भारत एक किसान प्रधान देश है। 2020 में सरकार ने जो वादे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं किए। तो देश में सबने तरक्की करी पर किसानों ने तरक्की नहीं करी, तो इसलिए उनमें अगर आप गोलबंद होकर अपने हक के लिए एक साथ नहीं हैं तो ये सरकार तो आपको बिल्कुल एक ताबूत में डाल के और पैक करके भिजवाई देगी कहीं। महोबा में एक किसान ने आत्महत्या कर ली। साथ युद्ध चल रहा है और भारत की जो विदेश नीति रही उससे खाद का एक बहुत बड़ा संकट अभी देश में उत्पन्न होने वाला है। और सरकार को सिर्फ किसानों की जमीन चाहिए, उद्योगपतियों के लिए वो कॉर्पोरेट खेती का कल्चर ला रहे हैं। लगता है गांव खुशहाल है तभी शहर खुशहाल है। और नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं हूं काजल तिवारी आपके साथ। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो ना सिर्फ किसानों की आवाज़ को बुलंद करते हैं बाकी उनका समाधान भी करते हैं। जी हाँ, भारत एक किसान प्रधान देश है जहां पर किसानों की बात सबसे ऊपर होती है। हमारे यहाँ से अनाज आयात और निर्यात दोनों होता है। हमारे देश का अनाज बाहरी देशों में जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि उन्हीं किसानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आज हम इन्हीं सब बातों को लेकर बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित शेखर दीक्षित जी। जी, अब सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप कब से इस कार्य से जुड़े हैं? नमस्कार, मुझे तकरीबन 23 वर्ष से अधिक हो गया होगा, 23 से 25 वर्ष के बीच का होगा, तब से मैं इसमें जुड़ा हुआ हूँ। और 2001 से मैंने किसानों के साथ अपनी जर्नी शुरू की थी और अभी तक जो है कंटिन्यू। आपका क्या उद्देश्य रहा है इसको लेकर? देखिए, उद्देश्य शुरुआत से बहुत ही साफ रहा है कि भारत में किसानों के हालात बहुत अच्छे नहीं रहते हैं। आज से नहीं, आज़ादी के समय के पहले और बाद में अभी भी, क्योंकि उनका जो मूल अधिकार है वो उनको कभी प्राप्त नहीं हुआ। और साथ ही देखेंगे तो उनकी चुनौतियां जो आज से 20 साल पहले थी वही आज भी हैं। तो देश में सबने तरक्की करी पर किसानों ने तरक्की नहीं करी, तो इसलिए उनमें जागरूकता करना, किसानों के लिए ये बताना कि सरकारी जो सुविधाएं आती हैं या सरकारी जो सब्सिडियां आती हैं उन पे फसलें कैसे करी जाएं और साथ ही अपने हक के लिए कैसे लड़ा जाए। क्योंकि अगर आप गोलबंद होकर अपने हक के लिए एक साथ नहीं हैं तो ये सरकार तो आपको बिल्कुल एक ताबूत में डाल के और पैक करके भिजवाई देगी कहीं। जी, आजकल जो किसान हैं तो उनको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? अब अभी की बात करें तो देखिए, ओलावृष्टि हुई। अब साथ ही जो है मुझे लगता है ओलावृष्टि के साथ साथ बारिश अच्छी खासी हो गई जो बेसीजन थी। ऐसा 2015 के आसपास इससे पहले हुआ था, 15-16 में भी यही माहौल था। तो अब सरकार का इस पे एक धर्म बनता है कि वो उसका सही से आकलन करवाए और लोगों को उनकी फसलों का मुआवजा उपलब्ध कराए। अभी जैसे महोबा में एक किसान ने आत्महत्या कर ली, साथ ही कई सारे जगह और है कि कर्जे और उसमें किसान परेशान है। तो कोई बहुत फ़ायदे का इस समय धंधा खेती तो है नहीं कि जो है किसान उससे बहुत ज़्यादा कोई कवर अप कर लेता है या चीज़ें कर लेता है। छोटे किसान हैं, मंझौले किसान हैं जिनके पास छोटी छोटी ज़मीनें हैं। जब ज़मीनों में फसल नहीं होती है, टूट होती है तो परेशान होते हैं। इस तरीके से दूसरी बात करें तो खाद की समस्या। और मुझे लगता है जिस प्रकार युद्ध चल रहा है और भारत की जो विदेश नीति रही उससे खाद का एक बहुत बड़ा संकट अभी देश में उत्पन्न होने वाला है। और किसानों को पहले भी खाद पूर्ण रूप से नहीं उपलब्ध थी, अब तो मुझे लगता है और भी खराब हालात होंगे और भी अच्छे से नहीं उपलब्ध होगी। तो इस तरीके से देखें तो बहुत सारी चुनौतियां ऐसी हैं जो लगातार किसानों को जो है सरकार की तरफ से भी, मौसम की तरफ से भी झेलनी पड़ती हैं और उनका सामना करना पड़ता है। क्या लगता है इस पर सरकार से क्या उम्मीद है और सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, सरकार को करना तो ये चाहिए था कि जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जैसा कि वादा किया था कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करवा देंगे, उनको लागू करवा देनी चाहिए थी। शायद अब तक उनका कुछ भला होता। उन्होंने कहा किसानों की आयु दोगुनी हो जाएगी, ऐसा उन्होंने 2018-19 के आसपास बोला था। मुझे लगता है दोगुनी छोड़िए और वो आय जो है वो नीचे जा रही है। और सरकार को सिर्फ किसानों की ज़मीन चाहिए, उनको अपने हर प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन चाहिए। प्लस अब तो ये है कि उद्योगपतियों के लिए वो कॉर्पोरेट खेती का कल्चर ला रहे हैं। भारत जैसा देश जहाँ पे 140 करोड़ के आबादी के लोग रहते हैं, जिसमें 100 करोड़ के आसपास किसान होंगे, वहाँ कॉर्पोरेट खेती बहुत सक्सेस मॉडल नहीं है। वो अमेरिका और यूके को
कॉपी करके करना चाहते हैं, पर ये आसान नहीं है करना। तो मुझे लगता है सरकार उद्योगपतियों के साथ मिक्स होके आम जनता को जो फायदा देना चाहिए वो ना दे करके सारा फायदा उन्हीं की झोली में डालने का काम करती है। जी, जो किसानों के लिए नई-नई चीज़ें अब आ रही हैं बाज़ार में, नए बीज आते हैं, एक नई प्रकार की खेती होती है, लेकिन जो गाँव के आम किसान हैं, उनको जानकारी नहीं होती है कि हमारे लिए और भी जो बेहतर चीज़ें आई हैं बाज़ार में, उनका हम उपयोग कर सकते हैं। तो क्या उन किसानों के लिए क्या किया जाए? देखिए, कई हजार करोड़ का बजट है सरकार के पास जागरूकता अभियान के लिए, पर जब सरकारी तंत्र जागरूकता अभियान सिर्फ कागजों में चलाएगा तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। उदाहरण के तौर पे सरकार ने महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए 10,000 से ज़्यादा ड्रोन खरीद के बांटे, जिसमें से 99% ड्रोन खराब पड़े हुए हैं। आपने उनसे कहा आप ड्रोन से सिंचाई करिएगा, ड्रोन से आप जो है दवाइयों का छिड़काव करिएगा, आपको इससे आमदनी होगी। आमदनी होना दूर की बात है, पूरा का पूरा पैसा जो बर्बाद हुआ पैसा वो भी हमारा था और जो हमको नहीं मिला वो भी हमारा था। तो जब तक कथनी और करनी में फर्क नहीं सरकार लाएगी तब तक इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या लगता है सीधे तौर पर इसमें गलती किसानों की, मतलब या गलती इसमें सरकार की है सीधे तौर पर, या फिर जो बीज के लोग हैं, बीज के अधिकारी हैं, जो किसानों तक पहुंचाते हैं चीजें, उनसे गलती आ रही है? राजा कोई घोषणा लागू करता है, मंत्री उसको ठीक से लागू नहीं करा पाता है, गलती आम जनता की कैसे? तंत्र आपका, पैसा आपका, चीजें आपकी, उस पे सारा कंट्रोल आपका, दसियों साल से सरकार में लगातार बैठे आप हो, जनता आपको पूर्ण बहुमत दे रही है और फिर भी आप अगर ये सोचते हो कि हम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वही बात हुई कि आप नहीं कर पा रहे, तो इसका कोई क्या इलाज है? खाली करो। जी, तो क्या लगता है अब सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, क्योंकि अब जो मौसम आ रहा है वो बरसात का मौसम, और ऐसे में मैंने कई बार देखा है फसल बनी पड़ी होती है, सरसों है, गेहूं है, वो खेतों में बन जाता है, बन के वो रखा होता है। ऐसे में अगर बारिश हो जाए पूरी खेती बर्बाद हो जाती है, पानी में बह जाता है। तो उसमें आने वाले समय में किसानों के लिए क्या पहले से तैयारियां करे सरकार? देखिए, सरकार आज की डेट में सभी किसानों से बीमा के नाम पे मोटा पैसा वसूलती है। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं वसूलती है। हर किसान जो केसीसी यूज कर रहा है उसका बीमा ऑटोमेटिक मोड पे कट जाता है, उसको उसका मुआवजा मिले या ना मिले। आज की डेट में अगर हम अपना बीमा दे रहे हैं और बीमा कंपनियां उससे पैसे कमा रही हैं और हमारी मुसीबत के समय में आप पैसे नहीं दिला पा रहे हो तो सरकार की फेलियर है ना। तो अभी जैसे मैंने कहा कि ओलावृष्टि हुई, बारिश हुई, बहुत सारा गेहूं खराब हो गया, आम की फसल खराब हो गई। भाई जो आपने बीमा के हिसाब से था आप उसको लागू करा दीजिए, आप दे दीजिए। तो जैसे कई जगह आग लग जाती है, जैसे अभी बक्शी के तालाब में जो है शॉर्ट सर्किट हुआ। अब शॉर्ट सर्किट अगर हो रहा है तो आप किसान के खेत के ऊपर से अपना ही तो बिजली का तार लेके गए हैं, उससे आप खूब पैसे कमा रहे हैं। 1 रुपए की जो आप बिजली खरीदते हैं वो 8-8, 9-9, 10-10 रुपए में बेचते हैं, खूब अपना धन भर रहे हैं। तो किसी का गेहूं उजल जाएगा तो उसको आपको मुआवजा दे देना चाहिए, चीजें दे देनी। सरकार क्या है ना कि जाति और धर्म में चूंकि हम सब वोट करते हैं, किसान विषय बहुत पीछे छूट जाता है। इसलिए किसान मजदूर को सरकार जानती है कि जो है जब चुनाव आएगा तो इसका कोई खास मतलब नहीं होता, तो खास ध्यान भी नहीं देते हैं। लेकिन समस्या भारत में एक ऐसी जटिल खड़ी हो रही है कि आबादी बढ़ने के साथ साथ आपको खाद्यान्न और रसद ज्यादा चाहिए होगा। फ्यूचर में विस्फोट जैसी स्थिति हो जाएगी, आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। तो ये सरकारों को समझना चाहिए। किसान राजनीति करने का आपका क्या उद्देश्य है? अब मैं किसान राजनीति तो वैसे नहीं करता हूँ, किसान सेवा करता हूँ और राजनीति अभी तक वैसी कुछ डायरेक्टली की नहीं गई है। लेकिन मेरा उद्देश्य बहुत साफ है कि मुझे लगता है गांव खुशहाल है तभी शहर खुशहाल है, और शहर खुशहाल है, गांव खुशहाल है तभी देश खुशहाल है। देश की खुशहाली के लिए गांव का खुशहाल होना बहुत ज़रूरी है, गांव के बच्चों का गांव में रहना ज़रूरी है और वहाँ पे स्वावलंबता होना ज़रूरी है। आप किसी एक शहर को मानक बना के आप बेंगलुरु या बॉम्बे या आप कल को दिल्ली को एक मानक बना के आप पूरा देश नहीं चला सकते। देश बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी आबादी का देश। आप किसानों की बात को संसद तक ले जाएंगे? ले जाते हैं। हम लोगों ने संसद का घेराव भी किया, हम लोगों ने संसद के सामने प्रदर्शन भी किया। आगामी 24 तारीख को हम लोग वापस दिल्ली ITO में इन्हीं सब मुद्दों को लेकर बैठक कर रहे हैं, जिसमें देश भर के किसान संगठन और बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां भी जो किसानों की हितैषी हैं शामिल हो रही हैं, वो अपनी बात रखेंगी। हम तो लगातार संसद और विधानसभा को बताने का काम करते रहते हैं। सुनी जाती है वहाँ पे? देखिए, बात सुनी नहीं जाती है, बात मनवाई जाती है। हाँ। और हम बात मनवाते हैं, लेकिन
सरकार हमेशा पैंतरेबाजी करती है, झूठ बोलती है। 2020 में सरकार ने जो वादे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं किए। 2014 में मोदी जी ने जो वादे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं किए। अब झूठ बोलने के पीछे हम क्या कर सकते हैं? अगर आपकी मंशा ही है कि हमेशा झूठ बोलिए तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम फिर भी प्रयास, हम लोगों का, सारे संगठनों का और जो भी लोग किसान के लेके काम करते हैं उनका ये है कि ज्यादा से ज्यादा जो हम लाभ पहुंचा सकते हैं वो लाभ पहुंचाने का हम लोग काम करें। ठीक है, जैसा हमने यहाँ पर बात किया किसानों को लेकर, किसानों की कई चुनौतियां रही हैं, जैसा कि आपने जाना पंडित शेखर दीक्षित जी से, और किसानों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और सरकार कितना ध्यान दे रही है। संसद तक बातें पहुंचती हैं लेकिन कार्रवाई समय पर नहीं होती। हम उम्मीद करते हैं कि अब अपने कृषि प्रधान देश में किसानों के ऊपर पूरी तरह से ध्यान दिया जाए। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना, मैं काजल तिवारी, कैमरामैन विकास के साथ।